मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। अभी पूरे सोशल मीडिया में आकांक्षा टोप्पो छाई हुई है। आकांक्षा टोप्पो यूट्यूबर की इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने रामविचार नेताम कृषि मंत्री के खिलाफ घोंचू शब्द का प्रयोग किया है, जो कि आपत्तिजनक लगा है उनके समर्थकों को। और उन्होंने संभाग में 8 जगह आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन किया है, जिसमें 2 जगह में एफआईआर दर्ज हो गई है और उनकी गिरफ्तारी कब होती है देखना है। इस बारे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आजम बहादुर सिंह हमारे कार्यालय में आए हैं। क्या किसी महिला पत्रकार को इस तरह से प्रताड़ित करना अच्छा है? आप क्या समझते हैं सर? बिल्कुल, मैंने इस को देखा और अखबार में भी पढ़ा, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसे किसी महिला को दबाना, एफआईआर की धमकी देके डरवाना धमकाना उचित नहीं है। पहले मंत्री जी अपना खुद का बयान सुधारें। रेस्ट हाउस के मामले में पूरी जनता देख चुकी है उनके बयान को, कितना शर्मनाक बयान दिए। रेस्ट हाउस में जो अश्लील डांस हो रहा था उस पर उन्होंने खुद ही गलत बयान दिया था। एक लड़की को इस तरीके से अपने गुर्गों को या चमचों को जो भी कहिए भेज करके थाने में एफआईआर करके आम जनता को डरवाने का ये काम बिल्कुल घिनौना है। और अगर ऐसा आता है कि जरूरत पड़ेगी जमानत के लिए, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र बहादुर सिंह वादा कर रहा हूं कि मैं उसका जमानत करने स्वयं जाऊंगा। और मैं इस तरीके के डरवा धमका कर किसी के आवाज को दबाने का बिल्कुल जायज नहीं ठहराऊंगा। थोड़ा बहुत गलत बोली होगी, लेकिन मैं सबसे पहले सीनियर जो मंत्री हैं उनके वो अपने में सुधार लाएं। और जो वादा करके इस सत्ता में हासिल किए थे, झूठा वादा करके अगर सरकार जब सत्ता में हासिल करती है और वादा नहीं पूरा करती है, तो उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। और जनता जब आवाज उठाती है तो उसको जेल भेज दो। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल सरासर गलत है। मैं बिल्कुल नहीं इसमें सहमत हूं कि अगर इन लोग एफआईआर किए हैं तो ये गलत किए हैं। उसको समझाई दिया जा सकता है, थाने में बुलाकर समझाई दिया सकता है, जनता को भेजकर समझाई दिया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से बार बार एफआईआर करके किसी भी आम जनता के ऊपर और धमकाकर और शासन चलाना उचित नहीं है। इन्होंने भी तो झूठा वादा करके सत्ता हासिल किया है। पूरी जनता मिलकर अगर थाना जाएगी तो क्या पूरी इनकी जो कैबिनेट मंत्री हैं और इनकी पूरी जो टीम है, ये पूरे जेल में जाएंगे क्या? तैयार हैं? महोदय, आप जानते होंगे सीतापुर में इन्होंने आकांक्षा टोप्पो ने लक्ष्मी राजवाड़े जो मंत्री महिला बाल विकास और विधायक जो है रामकुमार टोप्पो, उनके खिलाफ भी टिप्पणी की थी आपत्तिजनक। उसके खिलाफ उनको थाने में बकायदा एफआईआर दर्ज हुआ था, थाने बुलाया गया था। तो उसमें पहली गलती मानते हुए इनको समझाई दी गई थी। उन्होंने अपनी क्षमा गलती मांगी थी कि मैं ऐसे कठोर के अपशब्द नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी तो थाने निकलते बाहर ही कि फिर से अपना ये घोंचू कहना, पागल बोलना क्या उचित है? माननीय मंत्री हैं, अंबिकापुर में सैकड़ों पत्रकार हैं, सब बलबीर लेखनी के माध्यम से सरकार की गलतियां बताते हैं। और जो भी उचित हो तो बलबीर ने क्या इस प्रकार की टिप्पणी करना, वो भी माननीय मंत्री के खिलाफ क्या उचित है क्या? ये बताइए। बिल्कुल उचित तो अब इसलिए कहा जाएगा जब माननीय मंत्री जी झूठा वादा करके जनता से मंत्री बने हैं। वो कहाँ तक सही है पहले अपना बताएं और फिर जनता को बताएं कि वो गलत है। मैं पहले उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि जनता से झूठा वादा करके 15 मिनट में रोड बना देंगे, 15 मिनट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल किए, वो क्या अपराध नहीं है? घोंचू कह देना, घोंचू तो दुलार में भी बोला जा सकता है। घोंचू तो लोग अपने बेटे का भी बोलते हैं, घोंचू इधर आ। तो ये कोई बहुत बड़ी अपमानजनक नहीं है। अब पूरी जनता को, करोड़ों जनता को झूठा वादा करके और सत्ता हासिल करना अपराध नहीं है। घोंचू शब्द में इतना ठेस पहुंच गया तो पूरी जनता को कितना ठेस पहुंचा होगा, ये सोचने की बात है। मैं तो अपने पत्रकार संगठन इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से आकांक्षा टोप्पो को फिर एक बार समझाया दूंगा कि वो मुद्दे उठाएं, समस्या उठाएं, लेकिन अपनी भाषा में नियंत्रण रखें। अंबिकापुर में सैकड़ों पत्रकार हैं, किसी के खिलाफ इस तरह का कोई मामला नहीं बनता है। सिर्फ बार बार आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ जो मामला बनता है, जबकि उनको अपने को चाहता सुधार लाएं। धन्यवाद सर। ओके।